बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पार्क एक्स एजुकेशन। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन के बारे में, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो बच्चों, आज हम आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्फेरिकल लेंस और रे डायग्राम नहीं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि लेंस से कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन हो सकता है उसके बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको इस टाइप के वीडियोस तुरंत आपको मिल जाए जैसे ही अपलोड हो उसके बाद। तो बच्चों, आइए देखते हैं अपने टॉपिक को, यानी कि स्फेरिकल लेंसेज को। जैसे आपने बच्चों देखा था रिफ्लेक्शन के बाद हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, तो सेम वहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो हमने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा, दो टाइप के हमने मिरर्स पढ़े थे। फर्स्ट मिरर था हमारा कॉनकेव एंड दूसरा था कॉन्वेक्स। तो सेम यहाँ पे भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे भी हमारे पास लेंस होने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? पहला कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा आता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जिसकी दोनों साइड कैसी हो? उभरी हुई हो, यानी कि ये दोनों साइड्स कैसी हो? इसकी रिफ्रैक्टिंग साइड्स उभरी हुई हो, कैसी हो? बाहर को। ऐसे हम बोलते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, या फिर आपको समझना जिसका दोनों साइड से पेट निकला हो, ऐसा लेंस जिसका दोनों साइड से क्या निकला हो? पेट निकला हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। उसका दूसरा नाम भी है कन्वर्जिंग लेंस। जैसे आपने पढ़ा था कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, दो टाइप के मिरर भी पढ़े थे हमने। तो सेम यहाँ पे भी होगा, एक होगा कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो दूसरा हमारा लेंस है वो है कॉनकेव लेंस। क्या है? कॉनकेव लेंस। केव जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, गुफा जैसी, आप देखिए दोनों साइड गुफा जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, तो हम बोल सकते हैं इसको कॉनकेव लेंस। ठीक है, या तो अगर आपको और समझना हो तो इसका दोनों साइड से पेट निकला हुआ था, इसका दोनों साइड से पेट चपका हुआ है, यानी कि पचका हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ऐसा लेंस जिसका दोनों साइड से पेट पचका हुआ हो, उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? कॉनकेव लेंस। ठीक है, या फिर केव जैसा स्ट्रक्चर बना हो तो भी हम बोल सकते हैं कॉनकेव लेंस। तो इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। क्या है? डाइवर्जिंग। जैसे आपने पढ़ा था डाइवर्जिंग मिरर, वैसे ही यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग मिरर क्या करेगा? सारी रेज को क्या करेगा? एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा, यानी कि एक पॉइंट पर पास बुलाएगा और क्या करेगा? इन सारी रेज को दूर दूर भेजेगा। क्या करेगा? सारी रेज को एक पॉइंट से मतलब दूर दूर भेजेगा, तो उसे हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, और यहाँ पर होगा कन्वर्जिंग लेंस। तो आइए कुछ टॉप टर्म्स होते हैं रिलेटेड जो हमारे मिरर्स में, जैसे मिरर्स में हमने देखा था फोकस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, सब चीज देखी थी। सेम चीजें यहाँ पे भी देखने को हमें मिलेगी, बस कुछ नाम चेंज हो जाएंगे। तो यह देखते हैं हम लोग उन कुछ टर्म्स को जो कि हमारे लेंस से रिलेटेड हैं। अगर आपने इसे नोट नहीं किया था तो आप नोट कर लेना, डायग्राम बना लेना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे आपको कभी भूले ना कि कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉन्वेक्स कौन सा होता है और कॉनकेव कैसा होता है, क्योंकि नाम लगभग सेम पढ़ते हैं, बस स्ट्रक्चर अलग होता है। तो आप एक बार डायग्राम अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, आप ड्रॉ करके आते हो कॉन्वेक्स के लिए, तो ऐसा मिस्टेक ना हो, इसलिए आप एक बार डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो आइए देखते हैं अपने स्फेरिकल लेंसेज में कुछ टर्म्स होते हैं, तो उन टर्म्स को रिलेट करते हैं या फिर समझते हैं उन टर्म्स को क्या होता है। तो सपोज करो हम अपने अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, एक हम लोग इमेजिनरी लाइन अभी भी ड्रॉ कर दे, जिसे हम नाम देते थे पहले भी प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम यहाँ पे भी ये भी चीज चलने वाली है, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कुछ चीजें चेंज, जिससे हम समझते हैं, स्टार्ट करते समझने का, कि जो हमारा मिरर था वो क्या था? एक स्फीयर का पार्ट था, एक स्फीयर का पार्ट था, तब हमने उसको कट कर मिरर बनाया था। सेम यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे दो कट पार्ट को अटैच किया है, जोड़ा गया है। दो कट पार्ट को आप यहाँ से अगर अलग करो तो क्या हो रहा है? तो दो कट पार्ट, यानी कि दो स्फीयर के कट पार्ट्स को जोड़कर एक मिरर या लेंस बनाया गया है। सेम अगर आप देखोगे कॉनकेव में भी, तो आपको देखोगे यहाँ पे दो कट पार्ट्स को जोड़ करके एक लेंस क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दो स्फीयर्स को कट करके, एक स्फीयर को कट करके दो पार्ट को यहाँ पे अटैच किया गया। ठीक है, तो ये कल को बीते दिनों में अपने स्फीयर रहा होगा, पिछले दिनों में जब इसको कट ना किया गया होगा तो ये स्फीयर रहा होगा। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो ये स्फीयर रहा होगा अपने पिछले जब टाइम पे। सेम ये भी अपने पिछले टाइम पे एक स्फीयर रहा होगा।
हाँ ना बोलना बच्चों, सही था, सही है ना कि पिछले टाइम पे स्फीयर रहा होगा अपने कभी ना कभी जमाने में। तो जब ये स्फीयर रहा होगा तो स्फीयर का एक सेंटर भी होता है कि नहीं बच्चों? तो हम बोल सकते हैं इसका एक सेंटर भी रहा होगा। तो सेम इस स्फीयर का भी एक सेंटर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने नाम दिया था वहां पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज होगा। उसके पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों और, जैसे इसे हम बोलते हैं, नाम देते हैं अपना O, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहां पे हमारा था पोल, क्या था? पोल। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने मिरर में देखा था, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता था? रेडियस। यानी कि अगर एक स्फीयर होगा, अगर इसका सेंटर होगा तो इसका एक रेडियस भी होगा, है ना बच्चों? एक स्फीयर होगा, अगर उसका सेंटर होगा तो उसका एक रेडियस भी होगा। तो इस रेडियस हम बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज होगा, इसे हम बोलेंगे फोकस। यानी कि जो ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट को चेंज कर इसका नाम दे देंगे 2F, क्योंकि आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2F होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F। यानी कि हम जो ये R डिस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं 2F डिस्टेंस। R डिस्टेंस को चेंज करके 2F बोल सकते हैं हम लोग। तो यानी कि सीधी सी बात है, हम इसको C कोड क्या बोल देंगे? 2F। क्या बोल देंगे? 2F। सेम इस साइड के लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? 2F, ठीक है। तो आपने एक बात यहां से और नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा फोकस होगा क्या होगा? आधा होगा किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा O पॉइंट से 2F तक के बीच के डिस्टेंस का जो आधा भाग होगा क्या होगा? हमारा फोकस। यानी कि हम बोल सकते हैं प्राइमरी फोकस। क्या बोल सकते हैं उसे? प्राइमरी फोकस। तो प्राइमरी फोकस कहाँ होगा? इन दोनों के आधे वाले पार्ट पे। कहाँ पे होगा? आधे वाले पार्ट पे। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं आधे वाला पार्ट कहाँ पे? यहाँ पे होगा, तो इसे नाम दे देते हैं F। तो इसे भी नाम दे देते हैं हम लोग F। तो बच्चों आप देखो दोनों साइड 2F, दोनों साइड F दिख रहा है, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे आप देखो दो शुभम नाम के बच्चे हो, उनका सरनेम भी सेम हो, पापा का नाम भी सेम हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दोनों में से शुभम किसको बुलाया जा रहा है? तो आप उनके फेस को याद रखोगे और आप नंबरिंग कर दोगे, ये शुभम 1 एंड ये है शुभम 2। तो सेम यहाँ पे हम करने वाले हैं, इस साइड के जो भी फोकस है उनको हम दे देंगे नंबर दे देंगे 1। क्या बोल देंगे? 1, ठीक है। क्या बोलेंगे हमने? 1। यहाँ पे हो जाएगा F1 और हो जाएगा ये 2F1, ठीक है। सेम यहाँ से इस साइड वाले को क्या बोल देंगे? हम लोग बोलेंगे F2। क्या बोल देंगे? F2। तो ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? आपको पता होगा F होता है फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? F होगा, ये होता है हमारा फोकल लेंथ। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएंगे बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो उसे आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये है प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है कि इमेजिनरी लाइन जो फोकस और यहाँ पे हम बोलते हैं 2F, F1 और ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ने वाली की इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इस जो हमारा लेंस है इसका सेंटर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट होगा हमारा O, जिसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। O क्या होगा हमारा? ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे हम उसे, O को, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे मिटा भी सकते हो, कोई यूज नहीं इसका, सिर्फ समझाने के लिए यूज था इसका, ठीक बच्चों। हम क्या बोलेंगे? O को ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इस ऑप्टिक्स का एक सेंटर, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट 2F। क्या है हमारा? ये भी 2F1, 2F2 क्या है हमारा? 2 टाइम्स ऑफ फोकस। क्या है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि हम बोल सकते हैं टाइप से जो हमारा फोकल लेंथ होगा उसका 2 टाइम्स होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा फोकस F। क्या होगा हमारा? प्राइमरी फोकस। क्या होगा? F1 और F2 क्या होंगे हमारे? प्राइमरी फोकस। अब बच्चों आपको दिखा यहाँ पे 2 प्राइमरी फोकस है और टोटल हमारे पास 4 फोकस मिल गए। कितने मिल गए टोटल? 1 2 3 4। 2 हमारे प्राइमरी है जो होते ही है। जैसे हमारे मिरर में था 1 फोकस था, यहाँ पर हमें 2 फोकस मिलेगा। क्यों 2 फोकस मिलेगा? क्योंकि हमारे पास 2 रिफ्रैक्टिंग साइड से, यानी कि 2 कर्व साइड से, इसलिए हमें क्या मिल रहा है? 2 फोकस भी मिल रहा है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सेम आप कॉनकेव लेंस के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, सेम वहाँ पे भी होगा।
अगर हम बोले तो ये भी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, इसका भी एक सेंटर रहा होगा, सेंटर के आधे पे आएगा हमारा फोकस, इसकी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ पार्ट हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो आई होप इतनी आपको बातें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ रूल्स जिससे हम इमेज फॉर्म कर सके, यानी कि रेज कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके इमेज बनाती हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, रूल्स जो हमें फॉर्म करना है इमेज को। तो बच्चों अपना दूसरा टॉपिक जो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि लेंस में लाइट रेस कौन कौन से रूल्स को फॉलो करती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आपने मिरर में भी देखा था कुछ रूल्स, इनफाइनाइट से आने वाली रेस फोकस से होकर जा रही थी, ठीक है। फिर अगर सी पे गिरी तो वापस सी से रिफ्लेक्ट होकर वापस, अगर वो फोकस से होकर जा रही थी वापस करते पैरेलल हो जा रही थी। ये 3 रूल हमने पढ़े थे। तो इन तीनों रूल से मिलते जुलते यानी कि सिमिलर रूल्स ही यहाँ पे भी अप्लाई होने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हम देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, क्या अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से ही होकर जाएगी, यानी कि हम बोल सकते हैं दूसरे वाले फोकस से होकर। कहाँ से आएगी? दूसरे वाले फोकस से। इधर से अगर आएगी तो इधर वाले फोकस से होकर जाएगी, और इधर से आ रही तो इस वाले फोकस से होकर जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस नंबर 2 से, यानी कि दूसरे प्राइमरी फोकस से होकर जाएंगे। तो लिखते हैं फर्स्ट रूल अपना, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? वेंट फ्रॉम फोकस नंबर 2, यानी कि फोकस 2 से पास हो जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं फोकस 2 ना लिख के हम यहाँ पे फोकस लिख सकते हैं, प्राइमरी फोकस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम किस साइड से लाइट रे ला रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये मिरर की तरह नहीं है कि आपको एक ही साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है, यहाँ की दोनों साइड कैसी है? रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो दोनों साइड से ही सेम चीजें हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आती है तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा रूल क्या बोलता है बच्चों? दूसरा रूल बोलता है इसका उल्टा, कि अगर फोकस से होकर लाइट रे जा रही है, यानी कि फोकस से होकर लाइट रे जा रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, जो भी हमने मिरर में भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा रूल क्या बोलता है बच्चों? दूसरा रूल बोलता है कि जब कहाँ आएगी? फोकस 1 से, क्या फोकस से होकर कोई लाइट रे पास टू द फोकस, देन कहाँ से होकर जाएगी? वो होकर जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि 2 रूल्स आपने समझ लिए कि अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आ रही है तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो तीसरा रूल है जो हमने सी के लिए पढ़ा था कि अगर सी से कोई लाइट रे गई तो वापस सी की तरफ निकल जाती है। तो यहाँ पे भी होगा, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास हो रही है, यानी कि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास हो रही है तो वो ओ से ही निकल जाएगी, वापस आने वाली नहीं है। बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास हो रही है, कहाँ से हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास हो रही है तो सीधी सीधी से निकल जाएगी, ठीक है। ये होगा हमारा रूल नंबर 3। तो आप चाहो तो तीनों को अलग अलग बना सकते हो, चाहो तो तीनों को एक में कंबाइन कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों से दिखा सकते हो। जैसे मैंने दिखाया, फर्स्ट रूल मैंने ब्लू पेन से दिखाया, सेकंड रूल मैंने रेड पेन से दिखाया, और थर्ड रूल को मैंने दिखाया ग्रीन पेन से। तो थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल बोलता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वापस कहाँ से होकर जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर जाएगा। तो आई होप ये तीनों रूल्स आपको समझ में आए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर आ रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और थर्ड रूल बोलता है अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे पास हो रही है तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। एक बात और ध्यान रखना, रे डायग्राम बनाते समय आपका जो रिफ्रेक्शन होना चाहिए लाइट का, वो कहाँ से होना चाहिए? एकदम सेंटर पॉइंट से होना चाहिए। इस वाले पार्ट से, यहाँ से आप रिफ्लेक्शन नहीं करोगे, क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए हमारा रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये बात हमेशा याद रखना। सेम रूल्स फॉलो करता है कौन? कॉनकेव लेंस भी, ठीक है। ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, तो सेम रूल्स कॉनकेव लेंस भी फॉलो करता है। तो सेम डायग्राम आप कॉनकेव लेंस के लिए भी बना सकते हो। तो आप चाहो तो अपने घर पे या पे अपने नोटबुक में बना सकते हो कॉनकेव लेंस के लिए भी, लेकिन ज़्यादा इजी समझने में पड़ता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ में आया होगा। तो हमने आज पढ़ा स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, 2 टाइप के स्फेरिकल लेंस, यानी कि हमने पढ़ा कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सेम दूसरे हमने रूल्स पढ़े, ठीक है।
तो अगर आई होप इतना आपको समझ में आया होगा वीडियो, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे वो भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सीख सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।